29/12/81। दूर देशी बच्चों से दूर देशी बाप दादा का मिलन। दूर देशी अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने लवली अर्थात लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। दूर देश से आए हैं। दूर देश से आए हुए बच्चों से दूर देशी बाप दादा मिलन मनाने के लिए आए हैं। दूर देश कौन सा है? परम धाम। और बाप दादा आए हैं ना। हाँ, एक पधारे हैं कहाँ से? सूक्ष्म वतन से। दूसरे पधारे हैं कहाँ से? ये देश है। देश तो वो होता है जहाँ घूमने फिरने जा सके। संदेशी जो जाती हैं देश में घूमने फिरने के लिए, अव्यक्त वतन में बोलती हैं जाती हैं, तो वो भक्ति मार्ग की शूटिंग है या जाती हैं ट्रांस में जाती हैं। उनकी बुद्धि को खींच लिया जाता है, जो दृश्य दिखाते हैं वो देश में जाती हैं। हाँ, या भक्ति मार्ग के हिसाब से है? वो भक्ति मार्ग की शूटिंग है। तो कहेंगे जो दूर देश हैं, कौन कौन से देश हुए? दो। सूक्ष्म है, परम धाम। तो देश बोलना चाहिए जब कोई घूमने फिरने ही नहीं जा सकता, या हमारी भाषा में बोल रहे हैं इसलिए। मीटिंग में आप गए? मीटिंग में जब जाएंगे, इसका मतलब आशावादी हो। मरने के बाद हाँ, हम जीते जी इन देश का भ्रमण करेंगे जहाँ साइंटिस्ट भी नहीं जा सकते। लगे तो होंगे, खोज तो करते होंगे। तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो और ब्रह्मांड के भी मालिक। मैं कहाँ रहता हूँ? क्या बोला? ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ। तो सोचो, जो भी ये देशों का रहस्य है, चाहे मूल वतन का हो चाहे सूक्ष्म वतन का, तो होंगे या नहीं होंगे? या हवा में? जितना बच्चों ने बाप दादा को दिल से याद किया, तो दिल की याद का रिस्पॉन्ड दिलाराम बाप देने के लिए आए। आप एक एक लवलीन आत्माएं दिखाई दे रही हैं, जिन्होंने दूर होते हुए भी अपना याद प्यार भेजा है। वो सब लवली आत्माएं आकारी रूप में इस संगठन के बीच में बाप दादा के सामने इमर्ज है। आकारी रूप में बाप दादा के सामने बहुत बड़ी सभा लगी हुई है। आप सबके अंदर जो सबका याद प्यार समाया हुआ है, वह याद प्यार का रूप आकार रूप में सबके साथ है। बाप दादा सभी बच्चों के उमंग, उत्साह और खुशी के गीत सुन रहे हैं। इतने प्यार के, खुशी के गीत बाप दादा सिर्फ देख नहीं रहे हैं, लेकिन देखने के साथ साथ गीत माला सुन भी रहे हैं। सभी बच्चों के अंदर, दिल में व नयनों में एक ही बाप की याद की एक रस स्थिति की झलक दिखाई दे रही है। एक बाप, दूसरा ना कोई। इसी स्थिति में स्थित बच्चों को देख रहे हैं। आज मेले में आए हैं, वाणी सुनाने नहीं आए हैं, सिर्फ तकदीरवान बच्चों की तस्वीरें देखने आए हैं। किनकी? तकदीरवान बच्चों की तस्वीरें देखने आए हैं।
खिले हुए रूहे गुलाब बच्चों की खुशबू लेने आए हैं, माना कुछ ना कुछ खिले हैं। हाँ, इनकी खुशबू लेने आए हैं। सभी बच्चों ने हिम्मत के आधार पर स्नेह का प्रत्यक्ष फल सन्मुख मिलन का अच्छा दिखाया है। भिन्न भिन्न प्रकार के बंधनों को पार करते हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए। किस रूप से? या तो साकारी रूप से, नहीं तो किस रूप से पहुंचे हुए हैं? अभी ऊपर बताया, साकारी में तो सभा सामने बैठी है, और दूसरे किस रूप से पहुंचे हुए हैं? आकारी रूप में। ऐसे बंधन मुक्त बच्चों को बाप दादा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की भी कमाल है। यह छोटे बच्चे संगम युग का श्रृंगार है, और भविष्य में क्या करेंगे? अब के श्रृंगार हो, भविष्य के अधिकारी हो। क्या बोला? अब के श्रृंगार हो और भविष्य के अधिकारी हो। सबकी हथेली पर स्वर्ग के स्वराज्य का गोला दिखाई दे रहा है। किनकी हथेली पर? सब कौन? किनकी बात की ऊपर? अरे अब भी पहली लाइन। हाँ, छोटे बच्चों की। जो चित्र बनाया है वह एक का नहीं है, आप सबका है। अपना चित्र देखा है? समझते हो हम सबका चित्र है या एक कृष्ण का चित्र है? गोला किसके हाथ में दिखा है? श्री कृष्ण के हाथ में गोला दिखा है। तो बच्चों से पूछा, नए नए बच्चों से, तो एक का चित्र है या आपका भी है? किसका है? आप सबका है कि नहीं? तो सदा याद रहता है कि आज ब्राह्मण और कल फरिश्ते से देव पदधारी बने कि बने। आज क्या है? ब्राह्मण। फरिश्ता बनते से ही देव पद। नॉलेज के दर्पण से अपना यह चित्र फरिश्ता सो देवता सदा दिखाई देता है। जैसे अभी सबके दिल का आवाज सदा निकलता है, कौन सा? मेरा बाबा। ऐसे सदा नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र देखते हुए यह आवाज निकलता है कि मेरा चित्र है, मेरा बाबा मेरा चित्र। ऐसा बनाने के लिए कौन आया है? मेरा बाबा, और श्री कृष्ण का चित्र माना मेरा चित्र। क्योंकि अभी अपने राज और राज्य करने के राज्य अधिकारी स्वरूप के बहुत समीप आ रहे हो। कौन से स्वरूप के? या तो राज या फिर राज अधिकारी रूप समीप आ रहे हो। कितने समीप आ रहे? कितने समीप हो? कितना डिस्टेंस है? ज्यादा से ज्यादा? हाँ, 5 साल कहेंगे ज्यादा से ज्यादा उन ब्राह्मणों के लिए जो लगातार सालों से मेहनत कर रहे हैं। इनके लिए ज्यादा से ज्यादा 5 साल, तो कम से कम 6-7 मास। तो मेरा बाबा मेरा चित्र, क्योंकि अभी अपने राज और राज करने के राज्य अधिकारी स्वरूप के बहुत समीप आ रहे हो। जो समीप चीज आ जाती है वह स्पष्ट अनुभव होती है, या मुंह के बक्के लगाने के लिए अनुभव होती है? नहीं होती? लौकिक में भी ऐसा होता नहीं होता? जितना नजदीक है उतना स्पष्ट महसूस दिखती भी है। तो ऐसे स्पष्ट अपना फरिश्ता स्वरूप देवता स्वरूप अनुभव होता है। अच्छा, आज तो विशेष बच्चों ने बुलाया और बाप दादा बच्चों के आज्ञाकारी होने के कारण मिलन मनाने आए। तुमने पुकारा और हम चले आए। मैं चला आया नहीं, क्या बोले? हम चले आए।
विशेष एक दो आत्माओं के कारण नहीं, बच्चों से मिलन हुआ। क्या कहा? विशेष एक दो आत्माओं के कारण, हाँ, सभी बच्चों से मिलन हुआ। विशेष कितने? एक दो, और उनसे जुड़े हुए सभी, माना 700 करोड़, 9 लाख, 16,000, एक 100। तुम्हारी सभा में तो 108 भी नहीं है अभी। है 15-20 की सभा तो बोली है, नहीं बोली? एडवांस में 15-20 का तो विशेष महत्व बताया। चलो थोड़ा और आगे बढ़ो। जब पेपर हुआ था, बैगरी पार्ट चला था मधुबन में, कितने बचे थे? 60-70 बचे थे, नहीं बचे थे? तो यहीं से तो वापसी शुरुआत हो गई। तो बच्चों से मिलन हुआ, यही लगन का रिस्पॉन्ड है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स की पसंदी सदा अलग अलग मिलने की होती है। जैसे बाप बच्चों का दिल देखते हैं, वैसे ही बाप भी बच्चों के दिल की रिस्पॉन्ड करते हैं, तो मिलते रहेंगे। अब तो अल्लाह के बगीचे में पहुंच गए हो। अल्लाह अर्थात ऊंचते ऊंच। किसको मिला? अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी, लगा दो। अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठी बादशाह है। तो कौन से बगीचे में आ गए? अल्लाह के बगीचे में पहुंच गए हो। मिलन मनाते रहेंगे, चिंता मत करो। अच्छा, ऐसे स्नेह के बंधन में बंधने वाले और बांधने वाले, सदा लवलीन बच्चों को, सदा बाप के गुणों के गीत गाने वाले खुश मिजाज बच्चों को, सदा खुशी के झूले में झूलने वाले खुश नसीब बच्चों को, सदा खुश रहने की मुबारकबाद के साथ साथ बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते। छोटे छोटे बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे अर्थात जो नए नए आते हैं, और उनका बुद्धि में इतना ज्ञान शुरू में बैठ जाता है, धीरे धीरे बैठता है, तो उनको बाबा कहते हैं बेहद में छोटे छोटे बच्चे। बाप दादा को छोटे छोटे बच्चों को देख बहुत खुशी होती है। हर एक बच्चे के मस्तक पर क्या दिखाई दे रहा है? क्या है आपके मस्तक पर? छोटे बच्चों को पूछा, क्या है आपके मस्तक पर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या है? भारी मनी। गुड। पूछा क्या है आपके मस्तक पर? आत्मा मनी के समान चमक रही है। बाप दादा सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई मनी को देख रहे हैं। माना ये छोटे नहीं हैं। पिछले जन्म में भी तपस्या की होगी, नहीं की होगी? आप सबके मन में क्या संकल्प है? छोटे छोटे बच्चे अर्थात बाप दादा के गले की माला के मन के। आप बच्चे किस नंबर में हो जानते हो? पूछा किस नंबर में हो? क्या? गले की माला। मस्तक मनी नहीं अच्छी लगती? सर पे ताज नहीं अच्छा लगता? कोई ने कहा फर्स्ट नंबर में। लक्ष्य कितना अच्छा रखा है। बाप दादा तो छोटे बच्चों को आगे रखते हैं, पीछे नहीं, क्योंकि आप सभी छोटे बच्चे जन्म से पवित्र हो और पवित्र आत्माओं के संग में हो, इसलिए पवित्र आत्माओं को सदा नैनों में रखते हैं। तो क्या हो गए आप सभी? आंखों के तारे, नूरे रत्न हो गई ना। ऐसे समझते हो? बच्चों की याद प्यार आने के पहले ही पहुंच गई। सबने बहुत बहुत अच्छे अच्छे चित्र भेजे, अच्छे अच्छे लक्ष्य के संकल्प भी किए। जिन्होंने भी जो लक्ष्य रखा है, कोई टीचर बन के जाएंगे, कोई नंबर 1
ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी बनकर जाएंगे, तो नंबर 1 टीचर व नंबर 1 टीचर व ब्रह्मा कुमारी की विशेषता क्या ले जाएंगे? बहुत सहज है, सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है, एक बाप की याद में रहना है। एक बाप का संदेश हर एक को देना है। कोई भी परिस्थिति आए, बात आए, एक रस रहना है। बस यही नंबर 1 ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो सहज है या मुश्किल? क्या है? मुश्किल है? सहज है। सभी सुबह को उठते ही गुड मॉर्निंग करते हो, याद में बैठते हो? अभी से भी रोज अमृत वेले उठते ही पहले याद में बैठना। किनसे पूछ रहे हैं? छोटे बच्चों। और तुम लोग उठती हो नहीं उठती? सोती रहती हो? ने कहा टोली। फिर तो बाप दादा ने सभी को टोली खिलाई। यहाँ तो वो यहाँ मिलती है टोली फोली? हाँ, यहाँ तो ऐसे ही अव्यक्त वाणी में टोली खा लो, मुरली में तुम टोलियाँ खा लो, हंसते रहो। और उस टोली खाने से तो इतने खुश होते भी नहीं हैं। जितने सुंदर यहाँ बेहद की मिठाई बाबा खिलाते हैं, और सदाकाल के लिए अच्छा नशा चढ़ जाता नहीं? चढ़ जाता। जब भी वो सीन याद करते हैं तो खुशी होती है। यहाँ तो बेहद की टोली है। डॉक्टर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी ने मिलकर सेकंड में शफा देने की कोई गोली निकाली है? आजकल के समय में और परिस्थिति परमान अभी सेकंड में शफा पाने की इच्छुक अनेक आत्माएं हैं। दुख शांति से कोई रोग होता है, बहुत बड़ा रोग है, तो कोई ऐसी दवा मिल जाए, क्या मिल जाए? सुख शांति आ जाए, शफा आ जाए। प्रदर्शनी समझाओ, चाहे भाषण करो, लेकिन सब भाषण सुनते, प्रदर्शनी देखते इच्छा क्या रखते हैं? कि सेकंड में शफा पाए। 2 इच्छाएं सर्व आत्माओं की है। एक तो सदा के लिए शफा हो और दूसरे बहुत जल्दी से जल्दी शफा हो। शांति तो हो लेकिन जल्दी से जल्दी। क्योंकि अनेक प्रकार के दुख दर्द सहन करते करते सब आत्माएं थकी हुई हैं। तो आप डबल डॉक्टर्स के पास किस इच्छा से आएंगी? इन 2 इच्छाओं को लेकर आएंगी। ये 2 डबल डॉक्टर्स माना किनसे मिल रहे हैं? हद में भी डॉक्टर हैं, बेहद में रूहानी डॉक्टर। आपस में जो मीटिंग की उसमें ऐसी कोई चीज निकाली? मेडिटेशन में भी सहज तरीका निकाला। एग्जीबिशन तो बनाएंगे और बनी हुई भी है। लेकिन हर चित्र में ऐसा सार भरो जो उसी सार की तरफ अटेंशन जाते ही शांति और सुख की अनुभूति करें। क्योंकि विस्तार तो सब जानते हैं, लेकिन हर चित्र में रूहानियत हो। जैसे कोई भी चीज में सेंट लगा दो, खुशबू लगा दो, तो कोई भी चीज में वह खुशबू आकर्षित जरूर करेंगे। अनुभव करेंगे, हाँ यह खुशबू कहाँ से आ रही है। चित्र तो भले बनाओ, लेकिन चित्र के साथ जो प्रभाव पड़ेगा, जब उस चित्र में प्रभाव पड़ेगा, जब उस चित्र में भी चैतन्यता भरी हो। जैसे देखो यहाँ मधुबन में जड़ में चैतन्यता का अनुभव करते हो ना। हर स्थान पर जाओ, चाहे झोपड़ी में जाओ, लेकिन क्या अनुभव करते हो? चैतन्यता का अनुभव करते हो।
इस रीति से वायुमंडल ऐसा बनाओ, वाइब्रेशन ऐसा फैलाओ जो चित्रों में भी चैतन्यता का अनुभव हो। जो भी स्टॉल बनाओ तो जैसे साइंस वाले कहाँ हरियाली की फीलिंग दिलाते, कहाँ सागर की, पानी की फीलिंग दिलाते हैं, ऐसा स्टॉल बनाते हैं जो अनुभव होता है कि सागर में आ गए हैं, पहाड़ी पे आ गए हैं। इस रीति से वातावरण ऐसा हो जो अनुभव करे कि सुख के स्थान पर पहुंच गए। किनको बोल रहे हैं? किनसे बात कर रहे हैं? नहीं, डॉक्टर से। वैसे मेहनत जो की है वह अच्छी की है, मिलन भी हुआ, प्लान भी निकाले। अभी आवश्यकता है पॉइंट टू 1 पॉइंट देने की। अभी समय अच्छा है खराब है? डॉक्टर जी हॉस्पिटल पहुंच जाए। अभी समय अच्छा आने वाला है या खराब आने वाला है? डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं जा सकते? बहुत बड़े योगी हैं, बहुत 20 रुपये बचता है, नहीं है ना? तो हॉस्पिटल जा सकते नहीं जा सकते? नहीं जा सकते? जा सकते हैं। तो अगर हॉस्पिटल से बचना है तो बाबा बोल रहे हैं अभी आवश्यकता है पॉइंट रूप 1 पॉइंट देने की। क्या बनो? पॉइंट रूप 1। खुद भी मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूँ। इसकी कितना घंटा प्रैक्टिस? 8 घंटा। और दूसरों को भी ये प्रैक्टिस कराओ। पॉइंट द्वारा पॉइंट बताना यह समय अभी नहीं है, लेकिन पॉइंट रूप बनकर पॉइंट शॉर्ट में देनी है। अभी बताने का समय गया। तो ऐसा स्वयं को भी शक्तिशाली स्टेज पर सदा लाओ और दूसरों को भी ऐसी स्टेज पर खींचो जो आपके सामने आते ही ऐसे अनुभव करें कि किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां जो प्राप्ति चाहिए वह होगी। तो डॉक्टर स्थान कैसे बन जाएंगे? शरीर को भी शफा देने वाले और आत्मा को भी शफा देने वाले। जैसे स्थूल डॉक्टरी द्वारा पेशेंट को फेथ में लाते हो ना कि यह डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहाँ से शफा मिल जाएगी, ऐसे रूहानी डॉक्टर में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहाँ पहुंचे हैं तो प्राप्ति अवश्य होगी। दोनों ही बातें निकाली है ना, दोनों का बैलेंस हो वह भी जरूरी है। क्योंकि आजकल के समय अनुसार जो बहुत जन्मों के हिसाब किताब अर्थात कर्म भोग हैं वह समाप्त भी जरूर होने हैं। ये जो 14 साल का समय है पूरे विश्व के, और चाहे ब्राह्मण हो, सबके हिसाब किताब पूरे जरूर होने हैं। कर्म भोग का हिसाब खत्म करने के लिए स्थूल दवाई और कर्म योगी बनाने के लिए यह है रूहानी दवाई। अभी सब भोग कर खत्म करेंगे। माना इसका मतलब ये भोग कोई बुरी चीज है क्या? ये भोग कर खत्म करेंगे फिर कहाँ जाएंगे? जिनको जाना है स्वर्ग में वो स्वर्ग में चले जाएंगे, जिनको जाना है वैकुंठ वो वैकुंठ में, नहीं तो फिर शरीर छोड़ के परम धाम तो जाना ही जाना है। इसलिए जितने भी कर्म भोग आ रहे हैं या आने वाले उनमें क्या है? कल्याण ही कल्याण है। कर्म भोग का हिसाब खत्म करने के लिए स्थूल दवाई और कर्म योगी बनाने के लिए रूहानी दवाई अभी सब भोग कर खत्म करेंगे, चाहे मनसा द्वारा चाहे शरीर द्वारा। अगर मनसा में भी तूफान आ रहे हैं तो ये विदाई ले रहे हैं। सभी आत्माएं मुक्ति धाम में जाएंगी ना। अभी ना रोगी रहेंगे ना डॉक्टर रहेंगे,
तुम्हारी जो दुनिया है उसमें ना रोगी है ना डॉक्टर है। कितनी सुंदर दुनिया, कब आने वाली है दुनिया? ना रोगी ना डॉक्टर, नहीं आनी। ब्रह्मा को तो कहेंगे विनाश के बाद आएगी है? तो इसलिए वो सब विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। शरीर छोड़ना मना नहीं, तो हमारे सबसे पहले शरीर के 5 तत्व भी परिवर्तन होंगे। तो वहाँ ना डॉक्टर होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ कोई बीमारी ही नहीं होगी, वहाँ खुल होगी। ये खुल भी बताती है कि अभी पूरे सतो प्रधान नहीं बने। तो इसकी प्रैक्टिस अंत में भी होगी। किसकी? किसके? उनसे प्रैक्टिस। अरे ना डॉक्टर होंगे ना मरीज होंगे तुम्हारी दुनिया में। जो डॉक्टर होंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे, जो भी बीमारियां फैलेंगी, जो डॉक्टर होंगे वो कुछ कर नहीं सकेंगे। मुरली में तो और उल्टा बोल दिया। क्या बोल दिया? हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाएंगे। कोरोना में अभी छोड़ के नहीं भागे, जो अच्छे डॉक्टर थे, वफादार थे, छोड़ के नहीं भागे, इलाज किया बेचारों ने, हिम्मत रखी। लेकिन अभी जो बीमारियां आने वाली हैं, हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाएंगे। तो बीमारियां उनके पीछे भी भागेंगी नहीं भागेंगी? हाँ भागो, कहाँ भाग रहे हो? अगर इलाज करते हैं तो फिर भी अच्छी भावना से इलाज करते हैं तो सेफ्टी होगी। जो भागेंगे उनके पीछे बीमारियां भागेंगी, बचना कोई को नहीं। जो अच्छी भावना वाले डॉक्टर होते हैं तो भगवान भी तो उनका साथ देता नहीं देता। लेकिन मुरली में बोला है भागेंगे, पीछे पीछे उनके बीमारियां भी भागेंगी। तो इसकी प्रैक्टिस अंत में भी होगी। जो डॉक्टर होंगे लेकिन कर कुछ नहीं सकेंगे, इतने पेशेंट होंगे, बस उस समय सिर्फ अपनी दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, उनको टेम्परेरी वरदान द्वारा शांति दे सकते हैं। ये है रूहानी डॉक्टर। अगर जिस्मानी कला भी है, साथ में रूहानियत है, तो ये है जो इलाज कर सकेंगे उन आत्माओं का जिनको नई दुनिया में ट्रांसफ़र होना है। मरेंगे भी बहुत, बेहद में तो भी मर ही रहे हैं, आगे चल के स्थूल में भी बहुत मरेंगे। मरने वालों के लिए जलाने का भी समय नहीं होगा। हुआ नहीं होगा कोरोना में? इतनों को कौन जलाए? बिल्कुल नहीं। ऐसे पानी में बहा दिए, ढेर के ढेर लाशों को इकट्ठे दबा दिया। मरने वालों के लिए जलाने का समय नहीं होगा, क्योंकि अति में जाना है ना। अभी अति में जाकर अंत हो जाएगी। अभी के समाचारों के अनुसार भी देखो, कोई नई बीमारी फैलती है, कितनी फास्ट फैलती है। जब तक डॉक्टर उस नई बीमारी की दवाई निकाले तब तक कई खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अति में जा रहा है। और जब ऐसा हो तब तो डॉक्टर भी समझे कि हमसे भी कोई श्रेष्ठ चीज़ है। अभी तो अभिमान के कारण कहते हैं आत्मा वगैरह कुछ भी नहीं, डॉक्टर ही सब कुछ है। फिर वह भी अनुभव करेंगे, जब कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कहाँ नज़र जाएगी? जब उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा तो नज़र कहाँ जाएगी? भगवान की तरफ। अभी तो नई नई बीमारियां कई आने वाली हैं। 81 में बोला। अभी कितने साल हो गए वाणी को चले हुए? सबसे पहले संगम युग कितने समय का बताया था? 40। तो कुछ तो रहस्य होगा ना 40 वर्ष के बाद। लेकिन यह नई बीमारियां नया परिवर्तन लाएंगी। कोरोना वाह अति सुंदर रहा। क्या बोला? क्या इशारा था? करो ना, माना बाबा को याद करो ना, मजदूरी से ही करो, लेकिन करो ना। तो कल्याणकारी हुआ या अकल्याणकारी हुआ? कल्याणकारी हुआ। इसलिए बोला यह नई बीमारियां नया परिवर्तन लाएंगी। आप लोग तो बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हो, जो विनाश के पहले अपना अधिकार पा लिया। और सब चिल्लाएंगे हाय हमने कुछ नहीं पाया, और आप बाप दादा के साथ
दिल तख्त नशीन होकर उन्हों को वरदान देंगे। अगर जिस्मानी के साथ साथ रूहानी डॉक्टर भी बने तो कितने भाग्यवान हो, सदा ही खुश रहते हो ना। सदा इसी मस्ती में झूमते हुए सभी पेशेंट को भी सदा खुशी के झूले में झुलाओ। फिर आपको भी भगवान का ही अवतार मानने लग जाएंगे। लेकिन आप फिर इशारा करेंगे यथार्थ तरफ। जब ऐसे भावना में आवें तब इशारा कर सकेंगे ना। तो सभी तैयार हो ना। सभी डॉक्टर का बहुत अच्छा ग्रुप है। अब ऐसा ही वीआईपीज ग्रुप लाओ, जो जैसा होता है वह वैसा ही लाता है। तो इतने डॉक्टर्स आए हैं, उतने वीआईपीज तो आएंगे ना। फॉरेन में भी अनुभव के आगे सब झुक जाते हैं। साइंस साइलेंस की शक्ति के आगे झुकेगी जरूर। अभी बड़े बड़े साइंस वाले भी नाउम्मीद होने लग गए हैं। कहाँ जाएंगे? ये तो 81 की बात है। अभी कोरोना में नाउम्मीद बने होंगे, नहीं बने होंगे और जास्ती। कहाँ जाएंगे? जहां आप साइलेंस वालों की किरणें दिखाई देंगी वहां ही नजर जाएगी। क्या होगा? जहां आप साइलेंस वालों की किरणें जाएंगी वहां ही नजर जाएगी। आपके एटम से ही उन्होंने एटम बनाया है। कॉपी तो आपको की है ना। आप क्या हैं? आत्मा है। तो उन्होंने क्या बना डाला? इतनी सूक्ष्मता में चले गए। अगर आत्मिक शक्ति नहीं होते तो यह आत्मिक बम बनाने वाला कौन? चारों ओर अंधकार छा जाएगा, तब आपकी किरणें अंधकार में स्पष्ट दिखाई देंगी। इसका मतलब अभी और अंधकार छाना बाकी है ब्राह्मणों की दुनिया में। नॉलेज की लाइट, गुणों की लाइट, शक्तियों की लाइट, सब लाइट्स लाइट हाउस का कार्य करेंगे। मधुवन में आए, रिफ्रेश भी हुए और सेवा भी हुई और प्रत्यक्ष फल भी मिल गया। प्लान्स जो बनाए हैं उनको आगे बढ़ाते रहना। बाप दादा के पास तो आपके संकल्प भी पहुंच जाते हैं। कागज तो आप पीछे लिखते हो, अच्छा, पार्टियों के साथ। संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है सर्व शक्तियां और सर्व गुण। सदा बाप की याद के छत्र छाया के अंदर रहते हो। ऐसे अनुभव करते हो कि सदा बाप की छत्र छाया हमारे ऊपर है। जैसे कल्प पहले के यादगार में देखा कि पहाड़ी को छत्र छाया बना दिया, तो सारे कलयुगी समस्याओं के पहाड़ को बाप की याद द्वारा समस्या नहीं लेकिन छत्र छाया बना दिया। क्या होगा? समस्याएं अपनी जगह हैं, लेकिन याद से ये क्या बन जाएंगी? छत्र छाया। ऐसे समस्याओं का समाधान करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान हो। किसी भी प्रकार की समस्या स्वयं को कमजोर तो नहीं बनाती। कोई परिस्थिति आ गई, कोई हिसाब किताब आ गया, मन में कमजोरी आ जाए, ऐसा तो नहीं। विघ्न विनाशक हो। पूछा क्या बनना है? पहले स्वयं के आने वाले विघ्न। अगर हम विघ्नों में प्रभावित नहीं होते तभी दूसरों को लिए विघ्न विनाशक बन सकते हैं। लगन के आधार पर विघ्न क्या अनुभव होता है? एक खिलौना। जैसे खिलौने से खेलते हैं, घबराते नहीं, खुशी होती है। ऐसे किसी भी प्रकार के विघ्न एक खेल के समान खिलौने लगते हैं। इसको कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियां अपने जीवन का एक श्रृंगार बन गई। संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार ही है सर्व शक्तियां।
तो सर्व शक्तियों से श्रृंगारी हुई सजी सजाई मूर्त। अभी गुणों और शक्तियों से सजे हुए और भविष्य में स्थूल गहनों से सजे हुए। लेकिन अब का श्रृंगार सारे कल्प से श्रेष्ठ है। जो भी बाबा श्रृंगार कर रहे हैं, 16 श्रृंगार, 16 कला संपन्न। तो अभी से संस्कार डालने हैं ना, तो ऐसी सजी सजाई मूर्त होना। अच्छा, ओम शांति।